तो जितने बच्चे ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं सबको शेयर कर दो दोस्तों को, आज से क्लास शुरू हो रहा है यूट्यूब वाले बच्चे, और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। ये ऐप का नाम है क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, ठीक है बेटा, ऐप का नाम है क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। आप लोग भी डाउनलोड कर लेना, क्योंकि उसमें वीकली टेस्ट होता है, फ्री टेस्ट, उसमें सारे वो कैप फ्री होते हैं। क्रांतिकारी ऐप हिंदुस्तान का पहला ऐप है जो इंग्लिश सिखाने वाला ऐप है, उससे बेहतर कोई ऐप आज तक हुआ ही नहीं। लगभग मिलियन सब्सक्राइबर डाउनलोड होने वाला है। तो क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप आप भी डाउनलोड करना, बेसिक से पढ़ाना शुरू कर दो, ठीक है, राइट। स्टार्ट करते हैं बेसिक क्लास। आज से क्लास आपका शुरू है वो कैब, पहले मैं बता दूं क्लास चलेगा कैसे, फिर बेसिक स्टार्ट करूंगा। देखो, कोई भी इंग्लिश क्लास लेते हो, कोई भी इंग्लिश पढ़ते हो, तो सबसे पहला चीज ये जानो कि इंग्लिश पढ़ने की जरूरत क्यों है। एट फर्स्ट यू शुड आस्क ओनली वन क्वेश्चन, व्हाई वी रीड इंग्लिश, मतलब क्यों पढ़े इंग्लिश, इसकी जरूरत क्या है इंग्लिश पढ़ने की। तो इंग्लिश पढ़ने की जरूरत आप कहोगे सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, सर हमको स्पोकन करना है, राइट, सर हमको टीचिंग करना है। मतलब एग्जाम का मतलब आपको पढ़ाना है, स्पीकिंग करना है, एग्जाम फेस करना है, या फिर कोई एक्स्ट्रा काम और भी हो सकता है भाई, कुछ और भी करना चाह रहे हो, या फिर चाह रहे हो नहीं भाई ऐसे ही सीख लें, देखते हैं एक मरने से पहले इंग्लिश आ जाए। तो जो भी आपका थॉट रहा हो उसके अनुसार काम। एग्जाम में बहुत से एग्जाम है, सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी है जो पैटर्न चेंज करना है आपका, एसएससी उसी के सेकंड रैंक का है, सीपीओ का एग्जाम है, बैंक पीओ का एग्जाम है, जिस भी एयरफोर्स का, एनडीए का है, सीडीएस का है, सीपीएफ, जो भी एग्जाम रहा हो। तो जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप चाहते हो कि एग्जाम में सफल हो जाए, बिना इंग्लिश के कोई एग्जाम होगा ही नहीं। मतलब इंग्लिश तो आना ही चाहिए, चाहे इंटरव्यू में दिक्कत हो, चाहे मेंस में दिक्कत हो, चाहे पीटी में दिक्कत हो, या फिर ऐसे लाइफ जीने में दिक्कत हो, कहीं बात करो वहां भी दिक्कत हो। स्पोकन चाहते हो तो स्पोकन का बैच मेरे यहाँ अलग चलता है, ये फाउंडेशन का बैच ले रहे हो, और प्योर जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग है, जिसको ग्रामर जरूरत नहीं है, टेंस, वॉइस, नेशन, प्रीपोजिशन सब आता है, वो चाहता है नहीं सिर्फ अंग्रेजी बोलना सीखना है, तो वो आएंगे 20 अक्टूबर से। 20 अक्टूबर से स्पोकन का बैच शुरू होगा, प्योर स्पोकन, उसमें ग्रामर पढ़ाया नहीं जाएगा, सिर्फ प्रैक्टिस होगा स्पीकिंग करने का। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं बेसिक से पढ़ा जाए, तो उसके लिए आपको स्पोकन बाद में करना है, पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद आप यूपीएससी के हैं, किसी एग्जाम की तैयारी, मैं सलाह दूंगा कि पहले खत्म करिए, मतलब पहले आप फाउंडेशन खत्म करिए, उसके बाद कहाँ आ जाइए, स्पोकन, क्योंकि थोड़ा बहुत बोलना भी आ जाए तो क्या बुराई है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे टीचिंग पे। तो टीचर बनना देखो बड़ा कठिन काम है, इसलिए टीचर वाला काम मत करना। अगर प्रोफेशन तुम्हारा है, या जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप बाकी अभी से पढ़ा रहे हो तो टीचिंग के लिए आपके काम है, लेकिन इसके लिए मैं अलग से एक बैच बना रहा हूँ सिर्फ टीचर्स के लिए, जो कि ट्रेनिंग लेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। वापिस आते हैं, अब क्लास होता है कि इंग्लिश पढ़ने के लिए ये मकसद था, अब इसको पढ़ा कैसे जाए, राइट। तो एक एक्शन से शुरुआत करते हैं कि भाई जो भी करते हैं, तो दुनिया में जितना भी मनुष्य है, यहाँ से क्लास स्टार्ट करेंगे, यानी कि हर मनुष्य जो है, ध्यान देना मैं हर चीज लिखूंगा आराम से, हर मनुष्य जो है 3 समय में जीता है। 3 समय का मतलब हो गया 3 काल, हर मनुष्य 3 काल में जीता है। जीता का मतलब रहता है, जिंदा रहता है 3 काल में, चाहे दुनिया को मैं हूं, तुम हो, चाहे पापा दादा जो भी हैं, हर मनुष्य 3 काल में ही जीते हैं, चौथा कोई काल नहीं हो। 3 समय होता है, चौथा कोई समय नहीं होता। ये 3 काल होता क्या है, 3 समय होता क्या है। तो सबसे पहले मनुष्य पास्ट में रहता है, यानी कोई भी मनुष्य 90% जो है वो पास्ट में रहता है, फिर वो प्रेजेंट में रहता है अभी तत्काल, और फिर वो कल्पना करता है फ्यूचर में रहता है। यही है, यानी हर मनुष्य जो है 3 समय में जीता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, राइट। यही 3 समय हर मनुष्य के साथ चलता रहता है। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, ध्यान देना। पहला 10 दिन, आज कल परसों लगातार 10 दिन जो है मैं पढ़ाऊंगा नहीं। तो 10 दिन करोगे क्या आप? तो 10 दिन मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ये 10 दिन आपके ब्रेन में घुस करके आपके ब्रेन के कचरे को दूर करूंगा पहले। समझ पा रहे हो सब लोग? क्योंकि अब तक यार पढ़ते रहे हो, अब पढ़ने की उम्र नहीं है, अब नौकरी करके शादी विवाह करो, घर बसाओ, अब समय बीत गया आप लोगों का। अब 18 वर्ष पार हो गए, मतलब अब उम्र है कमाने खाने की। 18 वर्ष के बाद जॉब करो, पैसा कमाओ। इसलिए आपके 10 दिन आपको उस लायक बना रहा हूं जिस लायक आपको नौकरी चाहिए। तो पहला 10 दिन मैं कोई क्लास स्टार्ट नहीं करूंगा। ये मत सोचना कि सर टेंस कब शुरू होगा, ये मत सोचना कि हमने पास्ट लिखा, प्रेजेंट और फ्यूचर लिखा तो सोचना सर टेंस शुरू करें। ना 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 ना, अभी तो टेंस कोसों दूर है, पॉइंट। इसलिए भ्रम से दूर रहना। अभी क्लास नहीं चलेगा आपका 10 दिन। 10 दिन वह बेसिक चलेगा जो आज तक कहीं पढ़े नहीं हो। कहीं भी जाओ टेंस शुरू, कहीं भी जाओ नाउन शुरू, कहीं भी जाओ प्रीपोजिशन शुरू, ना ना ना, पहले बेसिक।
पहले वो जड़ स्ट्रॉन्ग कर लो, पहले प्लेटफॉर्म बना लो, घर बना लो आराम से रहने के लिए, तब रहने की प्लान सोचना। वापिस आ जाओ। तो हर मनुष्य 3 समय में जीता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये 3 समय। आप जब सोचो, आप आज के बारे में कम सोचते हो, आप हमेशा सोचते हो यार मैं आया था इतने दिन से अभी तक कुछ नहीं किया, अभी तक पड़ा हुआ हूं। आप सोचते हो 1 घंटा, अभी जो आप यहां बैठे हो ना, यही तो प्रेजेंट है। जो आए थे 1 घंटा पहले वो सब क्या था? सब पास्ट था। यानी आपका लाइफ 90% पास्ट और प्रेजेंट जो है 5% और 5% फ्यूचर। यानी मनुष्य का जो जीवन है वो पास्ट ज्यादा होता है, प्रेजेंट कम होता है और फ्यूचर भी उसके पैरेलल होता है। यानी कल्पना में व्यक्ति कम जीता है। अगर जो व्यक्ति कल्पना करता हो वह व्यक्ति सफल हो जाता है। जो व्यक्ति कल्पना करता है वो क्या होता है? सफल हो जाता है। इसलिए 5% से कम लोग कल्पना करते हैं, क्योंकि कल्पना करने की हिम्मत हर किसी में नहीं है। हर व्यक्ति सपना नहीं देखता है। अगर आपने सपना देखा होता दिल्ली आने का तो आप दिल्ली आ गए हो, यानी आपके सपने यहां पे सच हो गए। अगर सपना आपने जॉब का देख लिया तो यकीन मानो, मैं गारंटी कहो कहीं लिख देता हूं, आपको जॉब लगेगा, आप नौकरी ले लोगे, यानी दुनिया का हर जॉब प्राप्त कर लोगे अगर आपने सपने देखे हैं तो। क्लियर? तो कितने परसेंट है बेटा? 5%। यानी 5% ही लोग सफल होते हैं इस दुनिया में। राइट? 5% लोग प्रेजेंट में जीते हैं, जो खुश रहते हैं, इंजॉय करते हैं। जैसे आप इस पल में आए हो और आपका दिमाग फिजिकली मौजूद हो और मतलब बॉडली प्रेजेंट हो और मेंटली क्या हो? एब्सेंट हो। मतलब बैठे यहाँ हो लेकिन चिंता है, घर पे मम्मी ने फोन किया था कि पापा ऐसे हो गए हैं, बीमार हैं। किसने फोन कर दिया, दोस्त तुम्हारा गिरफ्तार हो गया, किसने किसी का गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गया है, किसी का बॉयफ्रेंड भाग गया। मतलब मेंटली कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम चल रहा है। यानी बैठे यहाँ हो मजबूरी में लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा है। यानी प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर रहे हो। तुम एंजॉय किसको करो? या तो बीते पास्ट को या तो कल्पना में। प्रेजेंट को तुम जी नहीं रहे हो। क्लियर? तो हम लोगों को आज से क्या करना है, इसलिए स्पीकिंग और ग्रामर जितने पार्ट होते हैं, जो भी स्टोरी राइटिंग करते हैं, जो भी हम बात किसी से बतियाते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, राइटिंग करते हैं, वो 90% पास्ट का ही होता है। इसलिए पास्ट पर हम लोग को फोकस ज्यादा करना चाहिए। यानी जो भी पढ़ो तो पास्ट का राइटिंग आपको आना चाहिए, पास्ट के बारे में ज्ञान होना चाहिए, तभी आप राइटिंग सीख पाओगे। आपकी राइटिंग एबिलिटी डेवलप तब होगी जब आप पास्ट के बारे में ज्ञान रखोगे। तो सबसे पहला चीज, पास्ट जो भी पढ़ाऊंगा उस पर फोकस करना है ज्यादा। प्रेजेंट से राइटिंग नहीं होता। राइट? तो जितना भी स्पीकिंग 90% स्पीकिंग, 90% चीज किस पे डिपेंड है? पास्ट पे। प्रेजेंट पे व्यक्ति कम एंजॉय करता है, इसलिए प्रेजेंट से कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ज्यादा क्वेश्चन भी पास्ट के ही होते हैं, क्योंकि जितने भी स्टोरी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, PQRS, जितने भी पार्ट बनते हैं सब कहां से बनते हैं? पास्ट से। राइट? इसलिए पास्ट फोकस करना है ज्यादा। क्लियर? प्रेजेंट पता है दुनिया को, एग्जामिनर को कि भाई प्रेजेंट को जीता नहीं, इसलिए यहां से क्वेश्चन कम रहता है। और फ्यूचर पता है कल्पना बहुत कम लोग करता है, तो यहां से प्रश्न बहुत कम रहता है। क्लियर? वापिस आ जाइए। अब हमने कहा कि हर मनुष्य 3 काल में जीता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। वापिस यहीं पे देखिए। अब यहां से क्या होता है बेटा कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों को जब हम बोलते हैं तो जरा दिखाइए गौर से कि ये 3 समय 3 काल हो गया, यानी कि टाइम है कि नहीं है? ये तीनों टाइम है ना? तीनों टाइम है ना? अब यह जो पास्ट प्रेजेंट में व्यक्ति काम करता है वो टाइम के साथ क्या करता है? एक्शन करता है। अगर पास्ट में बुरा हुआ तो प्रेजेंट में रोता है, प्रेजेंट में काम करता है। यानी आप कोई ना कोई काम कर, व्यक्ति 2 ही काम करता है ना। व्यक्ति जो है वो एक्शन जो करता है वो एक्शन 2 तरह का होता है। एक एक्शन दिखाई पड़ रहा है सबको? 1 मिनट। एक्शन जो करता है वो या तो बी होता है या तो डू होता है। ध्यान देना गौर से, या तो डू होता है या तो बी होता है। मैं यहीं से उठाता हूं, थोड़ा सा इसको हटाता हूं, साइड करता हूं। यहां तक लिखने की आवश्यकता तो नहीं है किसी को? वापिस आज समझ में आ रहा है? हमने कहा कि जो टाइम है, टाइम प्लस जो एक्शन है, ये एक्शन 2 तरह का होता है, या तो डू है या तो बी है। समझना बढ़िया से। तीसरा कुछ व्यक्ति होता ही नहीं, या तो डू या तो बी। अब डू और बी क्या है समझना। किसी को अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, इससे दिमाग मत लगा कि अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, पहले सोच लो, बस एंजॉय कर रहे हो मेरे साथ 1 घंटे। या तो डू या तो बी। अब डू क्या है? डू का मतलब हुआ करना, बी का मतलब होना। तो करना और होना, या तो तुम करते हो या तो होते हो। अब करते क्या हो? या तो खाते हो या तो नहीं खाते हो, या तो पढ़ा रहा हूं या तो नहीं पढ़ा रहा हूं, या तो समझ में आ रहा है या तो समझ में हो ना। सब में क्या है? डू है कि नहीं? डू का मतलब क्या है? एक्शन। अच्छी बात। मैं टीचर हूं या टीचर नहीं हूं?
तुम विद्यार्थी हो या विद्यार्थी, तुम टीचर हो टीचर नहीं हो, बिल्डिंग है या बिल्डिंग नहीं है, कलम है या कलम नहीं है, यानी होने का बोध हो रहा है नहीं हो रहा। तो दुनिया में दो ही तरह के अंग्रेजी बोले जाते हैं, एक डूअर और एक बियर, एक होने वाला और एक करने, तीसरा कोई अंग्रेजी होता ही नहीं। यानी जितना भी तुम राइटिंग करोगे अंग्रेजी पढ़ोगे वो दो ही सेंटेंस पढ़ोगे, एक डू और एक बी, चौथा को तीसरा कोई होता ही नहीं। यानी डू का मतलब करना, करना का मतलब एक्शन, बी मतलब होना, होना मतलब एक्शन। यानी मैं टीचर हूं, तुम विद्यार्थी हो, तुम मास्टर हो, तुम टीचर हो, तुम इंजीनियर हो, ये टेबल है, ये बेंच है, ये बोतल है, किताब है, सब कुछ है, यानी हो रहा है, होने का बोध कराता है। और होने के लिए इस दुनिया में मात्र 24 वर्ब होते हैं। क्या होते हैं? 24